ये 12th क्लास का है, डिफरेंशिएशन का एक टेस्ट पेपर, और इसमें आप डिस्कस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन ई की पावर एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉग एक्स, इसको एक्स मान के चलेंगे तो डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का 1 अपॉन साइन एक्स, यानी कि साइन ई की पावर एक्स। अब साइन ई की पावर एक्स का निकालेंगे कॉस ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स का निकालेंगे तो ई की पावर एक्स, कॉस ई की पावर एक्स अपॉन साइन ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा कॉट ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। एक आंसर आया फर्स्ट पार्ट। एंड सेकेंड पार्ट, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्यूब। अब डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमें आना चाहिए कि डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स, इसको मन में एक्स मान के करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्यूब का होल स्क्वायर इंटू फिर एक्स की क्यूब का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6। एक आंसर ये आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए ई की पावर एक्स का, अब एक्स के स्थान पर ये पूरा फंक्शन है तो इसमें करेंगे, इस पूरे फंक्शन को एक्स लेट करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स मीन्स एक्स इंटू साइन एक्स। फिर उसके बाद जिसको हमने मन में एक्स लेट किया उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स एक्स। नाउ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स का कितना हुआ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डी अपॉन डी एक्स का 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स ऑन द बेस log 2 ऑन द बेस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन लॉग बेस में 2x। हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है कि log a b, जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये आपस में पलट जाती है तो b यहाँ आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी का हमने यूज किया तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन डी एक्स लॉग बेस में 2x की होल पावर -1। अब इसमें पावर का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन लॉग बेस 2x की पावर 2 हो जाएगा nx पावर n-1 से। फिर इसके बाद इसका निकालेंगे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन x लॉग बेस ae, यानी कि 2e। पहले x की पावर n से निकाला तो -1, x की पावर n-1 तो नीचे ले गए उसको, फिर इसका निकलेगा तो log x ऑन द बेस 2 का 1 अपॉन x log बेस 2e। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी अपॉन डी एक्स लॉग बेस 7 लॉग बेस x dx। अब इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे, देखिए log x, इस पूरे को x मान के सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा log x का 1 अपॉन x log 7x log x ऑन द बेस a, तो ये हो जाएगा log 7e। फिर इसका निकलेगा ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन x log 7e। अब ये आ जाएगा निकल करके 1 अपॉन x log 7x और log 7 ये आ गया आपका log 7e का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड। तो डी अपॉन डी एक्स लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं देखिएगा। लॉग एक्स का कितना हो गया, 1/x एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का 1 आ जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n-1। फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो 2x आ जाएगा, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1/x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 2 से 2 कैंसिल कर लीजिएगा, 1 प्लस 1 अंडर रूट, और ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। और जब इसको और थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट में ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ से ये ब्रैकेट सेम हुई, ये कट गया, तो 1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy/dx निकल के आया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस log x अपॉन साइन 3x। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फॉर्मूला कौन लगेगा, क्या कि dy/dx इज इक्वल टू d/dx e की पावर x प्लस log x अपॉन साइन 3x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाते हैं तो कितना होगा कि साइन 3x d/dx e की पावर x प्लस log x, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस फिर e की पावर x प्लस log x इंटू d/dx साइन 3x अपॉन साइन 3x का होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये बनेगा आपका साइन 3x इंटू ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x माइनस e की पावर x प्लस log x साइन 3x का cos 3x, फिर 3x का निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये बनेगा आपका साइन 3x का होल स्क्वायर। और यहाँ से हम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा, यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, साइन 3x ब्रैकेट e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 और माइनस e की पावर x प्लस log x इंटू 3 cos 3x इंटू एक्स कर लेंगे, और ये अपोन में आ जाएगा आपका x साइन 3x का होल स्क्वायर, यही छोड़ दीजिएगा इसको। एंड नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या है? डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका देखिए कैसे करते हैं इसको। बहुत सिंपल है कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो अगर हम ये एक्स की जगह टेन थीटा पुट कर दे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 साइन एक्स। नहीं, ऐसे मत कीजिए इसको। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स, ये साइन इनवर्स नहीं है, साइन एक्स है। साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इस पूरे को x मान के चलिए। डी अपॉन डी साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कॉस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लगेगा तो ये बनेगा आपका 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो ये माइनस का 2x आएगा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इससे कैलकुलेट करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? तो 2x माइनस का 2x का क्यूब, इसकी से मल्टीप्लाई किया, अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 2x इसकी इससे प्लस हो जाएगा और ये 2x प्लस 2x का क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही चलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो कितना मिलेगा? माइनस का 2x की क्यूब में प्लस का 2x की क्यूब कैंसिल, और ये बनेगा आपका cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा 2x तो ये बना 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ। फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, डी अपॉन डी एक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट, डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर x इंटू कॉस एक्स अपॉन, और ये बना आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट लगेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखते हैं क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन 2 की पावर x cos x का आ जाएगा माइनस का साइन x और प्लस cos x, सेकंड फंक्शन 2 की पावर x का आएगा तो 2 की पावर x log 2, a की पावर x का तो a की पावर x log a होता है, फिर उसके बाद माइनस 2 की पावर x इंटू कॉस x। अब इसका निकालेंगे तो इसका निकल के आएगा आपका x की पावर n से निकलेगा 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3, x की पावर n का 2x स्क्वायर प्लस 3, फिर अंदर वाले का निकालेंगे तो ये कितना आएगा 2x और अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 क्या इसका भी होल स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 बनेगा। अब उसके बाद क्या है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके कुछ चीज कॉमन इसमें आ जाएगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये चीज कॉमन आ सकती है। इसको कॉमन लेके आगे से कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखिएगा आप क्वेश्चन, बस इसमें से इसको कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है,
तो इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस 3 को बना सकता है, बाकी अंदर मल्टीप्लाई के इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट देखिएगा, क्या है डी अपॉन डी एक्स कॉस ब्रैकेट लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि कॉस डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये पूरा फंक्शन हम कॉस एक्स मान के चलेंगे, तो कॉस एक्स का कितना होगा माइनस का साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो जिसको तुमने एक्स माना है उसका फिर दोबारा से निकलेगा, इसका फिर निकलेगा एक्स की पावर एन से, तो ये हो जाएगा 2 लॉग एक्स। अब फिर इसका निकलेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये इसका आंसर आया, क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट अब है क्या, देखिए कि डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब देखिए यदि अगर 1 के साथ में cos आता है तो cos को इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि उसके साथ का 1 कैंसिल हो जाए, तो d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स ब्रैकेट, अब इसको तोड़ेंगे, देखिए 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल x बाई 2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ के एंगल को भी कन्वर्ट करेंगे 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। अब इसे देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा आपका d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स ब्रैकेट साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2, तो ये tan एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2 हुआ, तो यहाँ से tan एक्स बाई 2 tan में से tan कटा, तो d अपॉन डी एक्स ये बनेगा आपका x अपॉन 2। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1 बाई 2, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अब ये कौन सा क्वेश्चन हुआ हमारे पास, 5th का सेकेंड। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन 6 tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स ब्रैकेट sec x प्लस tan x। अब हम सिंपल तरीका sec x और tan x को ब्रेक करेंगे, कितना आएगा d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स, इसको लिख लीजिए 1 अपॉन कॉस एक्स, और इसको लिख लीजिएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स और 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स। अब 1 के साथ में cos होना चाहिए ताकि हम cos को इस तरीके से ब्रेक कर ले कि उसके साथ का 1 कैंसिल हो जाए, तो इसलिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं cos में। कैसे cos में ब्रेक करेंगे, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और इसको भी लिख दीजिएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। यदि अगर ये एंगल पाई बाई 2 माइनस एक्स है तो नीचे वाला एंगल भी पाई बाई 2 माइनस एक्स की टर्म्स में होना चाहिए। फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स, अब 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर, लेकिन हाँ अगर यहाँ पर एंगल माइनस में ये साइन माइनस का हो जाता तो ये ऑटोमेटिक tan इनवर्स है, तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद में tan में आना चाहिए ताकि 10 में से 10 कट जाए। लेकिन हम यहाँ एक थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, वो परिवर्तन ये करेंगे कि यदि अगर हम यहाँ माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर दे और इसको प्लस कर दे और यहाँ भी प्लस कर दे, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। वो कैसे देखिएगा कि d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स ब्रैकेट, उसकी वजह ये थी कि हमें ऊपर साइन का फंक्शन बनाना है, नीचे कॉस का फंक्शन बनाना है, ताकि साइन अपॉन कॉस 10 बन जाए, क्योंकि 10 में से 10 कट जाएगा। अब 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, इस एंगल का हाफ पाई बाई 4 प्लस
x/2, इसको भी तोड़िएगा 2 sin π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 1 से 1, ये 2 से 2, एक साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो d/dx यहां से बचेगा d/dx tan इनवर्स ब्रैकेट साइन अपॉन कॉस, तो ये बना आपका tan ब्रैकेट π/4 माइनस का x/2, और 10 में से 10 कटा तो ये बनेगा आपका, इससे ये कैंसिल होगा, इसका डिफरेंशियल कर लेंगे, π/4 का 0 हो जाएगा और ये इसका आ जाएगा माइनस का 1/2। ये हुआ। अब ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट tan इनवर्स d/dx tan इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ये देखिए, अब हम इसमें x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि ये फार्मूला बने। ध्यान रखिएगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, अगर यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो x की जगह साइन थीटा या कोस थीटा रख के फार्मूला बनना चाहिए। हम x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि यहाँ पर एक फार्मूला ये जनरेट हो जाए। यदि अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट करता हूं, देन d/dx tan इनवर्स ब्रैकेट और रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा, और ये बनेगा आपका d/dx tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट ये sec थीटा बनेगा, और sec थीटा को तोड़ लेंगे तो 1/cos थीटा माइनस 1/sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये बनेगा आपका कैलकुलेशन इसकी आगे करने के बाद tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, 1 माइनस cos थीटा और अपॉन sin थीटा बना, फिर d/dx tan इनवर्स इस cos थीटा को ऐसे ब्रेक कीजिए कि इसके साथ का 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको भी ब्रेक कर लीजिएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। हमेशा याद रखिएगा कि यदि अगर 1 के साथ कोस आ गया तो कोस को इस तरीके से भी ब्रेक कीजिए कि उसके साथ का 1 कैंसिल हो जाए। आप ध्यान रखिएगा कि जो एंगल ऊपर वाली टर्म्स में आया है बाकी भी उसी टर्म्स में एंगल हो जाने चाहिए। अगर ये एंगल थीटा बाई 2 के टर्म्स में है तो नीचे के एंगल भी थीटा बाई 2 के टर्म्स में होने चाहिए। तो 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, ये बनेगा आपका साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2, और tan थीटा बाई 2 बन जाएगा, tan बस ये है तो कट जाएगा, तो d/dx ये बनेगा थीटा बाई 2, और 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, थीटा बनेगा लीजिए, और 1/2 d/dx थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स x, और यहाँ पुट करेंगे tan इनवर्स x, तो 1/2 tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ से एक आंसर निकल के आया। 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट d/dx tan इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और ये पूरा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। नीचे वाले के कॉन्जुगेट से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा,
देखते हैं मल्टीप्लाई करने से, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बनेगा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स। ध्यान से देखिएगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि रूट वन प्लस साइन एक्स, और यहाँ प्लस हो जाएगा रूट वन माइनस साइन एक्स, तो इसका कॉन्जुगेट होगा अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। इसके प्लस के साइन यहाँ चेंज करने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा ऊपर होल स्क्वायर बनेगा और नीचे बनेगा वन प्लस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स, ये बनेगा इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या बना, माइनस वन प्लस वन कैंसिल होगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ब्रैकेट, अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं तो कितना आता है कि वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स प्लस टू, और टू ए भी करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे से क्या बनाएगा, ये बना टू साइन एक्स, यहां से कैलकुलेट करते हैं तो वही साइन एक्स से माइनस का साइन एक्स कैंसिल, और डी अपॉन डी एक्स और टेन इनवर्स ब्रैकेट वन वन टू, और टू इसमें से टू बाहर ले लीजिएगा। तो चलिए अभी एक लाइन बढ़ाते हैं, तो टू प्लस टू ये हो गया आपका कॉस एक्स अपॉन टू साइन एक्स। अब इसे देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डी अपॉन डी एस टू कॉमन लेके नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट ये बनेगा वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब cos x को ऐसे ब्रेक कीजिए कि इसके साथ का वन कैंसिल हो जाए, तो ये आ जाएगा पर डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ब्रैकेट वन प्लस टू, इसको ब्रेक करते हैं तो कितना आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, और नीचे वाले को तोड़ेंगे टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अब वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल। अब हमारे पास से निकल के आया है कि डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ब्रैकेट, ये कॉट की टर्म से आती है, तो कॉट एक्स बाई टू, जो फंक्शन टेन इनवर्स ये है यही फंक्शन टेन की समझ में आना चाहिए। याद रखिएगा कि जो इनवर्स फंक्शन इस ये है उसी फॉर्म में ये वाला कैलकुलेट करके आना चाहिए। हम इसको लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स ब्रैकेट, इसको लिख दीजिए टेन और पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई टू, क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा कॉट होता है और इसमें टेन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन जीरो और इसका आ जाएगा माइनस का वन बाई टू। ये इसका आंसर हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, टेन इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसको देखिए कैसे ब्रेक करते हैं, तो टेन इनवर्स ब्रैकेट इसको लिख लीजिएगा 3x प्लस का 2x अपॉन 1 माइनस का 3x इंटू 2x। क्यों ब्रेक किया, अब हमारे पास में 10a प्लस 10b का फॉर्मूला बनेगा। हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं, तो 3x को लेट कर लीजिएगा 10a, 2x को लेट कर लीजिएगा 10b। यदि अगर हम इसको लेट करके सॉल्व करते हैं आगे तो कितना बचेगा, ये बनेगा आपका 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब ये बनेगा आपका 10 इनवर्स, ये बना 10a प्लस b का फॉर्मूला 10a प्लस b, 10 में से 10 कटा तो ये बना a प्लस b, a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा आपका 10 इनवर्स 3x, और यहाँ से b की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स 2x। और इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं
तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 9x² इंटू फिर 3x का निकालेंगे 3, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x है ये, तो इसका कितना आ जाएगा 1 प्लस 4x², इसका 2x का फिर निकालेंगे तो 2, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ये इसका फर्स्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 8 का सेकंड कि d/dx साइन इनवर्स ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन √2। अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू हम यहाँ क्या पुट करें कि फार्मूला जनरेट हो। अगर मैं x की वैल्यू cos थीटा पुट करता हूँ तो x इजिकल टू cos थीटा, आप यहाँ पर x की वैल्यू cos थीटा पुट कर दीजिए या x की वैल्यू sin थीटा पुट कर दीजिए ताकि फार्मूला बनेगा। तो क्या है d/dx साइन इनवर्स ब्रैकेट x की जगह cos थीटा पुट करते हैं प्लस √1 माइनस का cos² थीटा अपॉन √2, तो d/dx साइन इनवर्स ब्रैकेट ये बना cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन √2। ये जो फार्मूला है ये sin थीटा प्लस π/4 का फार्मूला है, d/dx साइन इनवर्स sin π/4 प्लस थीटा। अब इसमें sin a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही निकल के आएगा। sin a प्लस b का फार्मूला लगाने के बाद sin से sin कटेगा, π/4 प्लस थीटा आएगा। अब यहाँ से बनेगा आपका d/dx और ये बनेगा π/4 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो d/dx ब्रैकेट में π/4 प्लस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कितना हुआ cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंस करते हैं तो इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 1/√1 माइनस x², ये इसका आंसर आया। cos इनवर्स x का माइनस का 1/√1 माइनस x² होता है। अब आता है 9th। अब ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट क्या कि y इजिकल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस x² और प्लस, और ये है आपका सेक इनवर्स और 1 प्लस x² अपॉन 1 माइनस का x²। अब थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए क्या है कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² प्लस इसको cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब हम cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, cos इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। एक फार्मूला होता है कि sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x। नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा, इसके अंदर tan थीटा पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा और प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan² थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, ये बना sin 2 थीटा और ये बना cos 2 थीटा। इस प्रकार साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin 2 थीटा और ये बनेगा प्लस cos इनवर्स और ये बनेगा cos 2 थीटा, ये बना, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 2 थीटा 2 थीटा 4 थीटा बनेगा। y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 4 थीटा की वैल्यू आप पुट कर लीजिए यहाँ से, क्या है tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 4/1 प्लस x², ये इसका आंसर आया।